श्री प्राणनाथ जी ने सदगुरु श्री देवचंद्र जी को लक्ष्य में रहकर यह प्रकरण निरूपित किया है। विदग साहित्य के अनुसार सदगुरु श्री देवचंद्र जी को परम धाम के दर्शन होते थे। अतः स्वामी श्री प्राणनाथ जी बारंबार सदगुरु से प्रार्थना करते थे कि मेरे दुर्गुणों को दूर कर मुझे भी परम धाम के दर्शन कराइए। सदगुरु ने उन्हें समझाया कि धैर्य रखो, अभी धामधनी का आदेश एक ही स्थान पर है, मेरे बाद ही यह वस्तु तुम्हें प्राप्त होने वाली है। अतः स्वामी जी ने इस प्रकरण के द्वारा सदगुरु की महत्ता समझा रहे हैं। यी माथिको 6 प्रकरण विरहको जो छ त्यो महामती श्री प्राणनाथ महाराजले आफ्ना सुन्दर साथ वा आफू जति बेला पनि आपद विपद पर्दा यो बानी गाउने चलन परम्परा अद्यावधि कायमै छ। राग श्री करनी तुम्हारी मेरी मैं तोले, जैसे सत असत हो धनी मेरे ये हैं तफावत। पिया ऐसी निपत मैं क्यों मई, कति न कसराते दी था। श्री धाम धनी पहचान के फिर देता है मैं पीथा। अंदर परदा उड़ाया तो भी न बदल्या हाला। नकस न मित्यो मोह मूल को ताते नजरों न नूर जमाला। इन इंद्रियन की मैं क्या कहूँ, ये तो अवगुण ही की काया। इनसे देखूं क्यों साहेबा, यही भई आड़ी माया। निर्मल नजर न आवई, ले बैती संग संधाला। उपदत ऐसी अंग थे, उतारूं उलती खाला। सब अंग कात चीरा करूं, माए मरो मिर्चा और लोना। कई कोत बेर ऐसी करूं, तो भी न छूटे ये खूना। हैने में ऐसे उठाता, सब अंग करूं तुक तुका। हदियां सब जुदी करूं, भान करूं भूख भूखा। मैं होता शर्मांदी साथ में, एक क्यों ये न जावे दुखा। जब जाग बैठूं आगे धनी, तब क्यों देखूं सन्मुखा। आंखा क्यों उठाओंगी, मुझे मारेंगे बड़ी शर्म। ऐसी कबू किन न करे, सो मैं किए चंदाल करम। रोम रोम कई कोताव गुण, ऐसे में गुनेगारा। ये तो कई मैं गिनती, पर गुने को नहीं सुमार। जेते कहे मैं अवगुण, ते हर रोम दागा। सो हरदम आत्म को लगे, तो मैं बैठूं जागा। जाको गिनती मैं अपने, सोई देखे दुश्मन। देखे दिखाए तो भी न छूटे, कोई ऐसे आज्ञा बल कुन्न। रोम रोम सुली चढ़ूं, सब अंगा निकसे फूता। ऐसे करूं जो आपसे, तो भी अवगुण एक न छूता। ये नहीं अवगुण और जो मेरे तो ले वो बजरा। ये विदा सोई जानसी, जिनकी अंतर खुली नजर। हे ले बजर की मैं क्या कहूँ, ये अवगुण सब रातीता। तनी आप दे करी आपसी, यही पिया की रीता। तनी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण पर इति गुण। श्री मामत कह इन दुल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हीन। मैं वारी वारी दुल्हीन। धनी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण पर इति गुण। मामत कह इन दुल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हीन। मैं वारी वारी दुल्हीन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 16 प्रकरण 41, चौपाई 472 श्री कीर्तन ग्रंथ को 41वें प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। हे मेरे सदगुरु धनी,
मुझ पर हुई आपकी कृपा जो मेरे कार्य की मैंने तुलना किए हैं। हे मेरे सदगुरु धनी, मुझ पर हुई आपकी कृपा और मेरे कार्य, इन दोनों की मैंने तुलना की। हे धनी, जैसे सत्य और असत्य के बीच अंतर है, उतना ही अंतर आपके और मेरे कार्य के बीच है। हे प्रियतम धनी, मैं निश्चय ही ऐसे कठिन, कठोर और नीच क्यों बन गया कि अपने धाम धनी को पहचान कर भी मैंने बारंबार उससे पीठ फिर ली। हे सदगुरु धनी, आपने तारतम्य ज्ञान द्वारा मेरे हृदय से भ्रम का पर्दा हटा दिया, तथापि मेरी मनोदशा नहीं बदली। मन पर पड़ी हुई मोह की परत अभी तक नहीं हटी, इसीलिए मुझे अक्षरातीत के दर्शन नहीं हो रहे हैं। इन इंद्रियों के विषय में तो क्या कहूं, यह पूरा शरीर ही अवगुणों से भरा हुआ है। इन इंद्रियों के द्वारा अक्षरातीत परमात्मा के दर्शन कैसे कर सकूं, क्योंकि ये मायावी इंद्रियां ही अवरोधक बनकर खड़ी है। हे धनी, इन दुष्ट मायावी इंद्रियों के संग के कारण मुझे पूर्ण ब्रह्म के पवित्र दर्शन नहीं हो रहे हैं। इसलिए मन में ऐसे विचार आते हैं कि इस शरीर की उल्टी खाल खींचकर उड़े डालूं। हे धनी, मन में यह भाव उठता है कि इस मायावी शरीर के सब अंगों को काट कर चीर कर उनमें नमक और मिर्च भर दूं। करोड़ों बार ऐसे करूं तो भी यह कलंक छूट नहीं सकता। हृदय में ऐसे भाव उठता है कि अवगुणों से भरे हुए इस मायावी शरीर के अंगों को टुकड़े टुकड़े कर डालूं, सब हड्डियों को अलग अलग कर दूं और उन्हें तोड़कर चूर्ण बना दूं। हे धनी, सुंदर सार के मध्य उठने बैठने में भी मुझे लज्जा का अनुभव होता है। आत्मा वंचना का यह दुख किसी भी प्रकार से दूर नहीं होता। जब जागृत होकर धाम धनी के समक्ष बैठूंगी तो उनके सामने किस प्रकार देख सकूंगी। हे सदगुरु, मैं जागृत होकर धाम धनी के समक्ष आंखें कैसे उठा पाऊंगी। तब मुझे शर्म मार डालेंगी, अर्थात शर्म से मेरा मस्तक झुक जाएगा। जैसा निंदनीय कृत्य मैंने किया है, वैसा तो कभी भी किसी ने नहीं किया। हे धनी, जिसके शरीर के रोम रोम में करोड़ों अवगुण भरे हो, ऐसी अपराधिनी मैं हूं। मात्र कहने के लिए ही मैंने गिनती की है, किंतु मेरे अपराधों का कोई पार नहीं है। हे सदगुरु, जितने अवगुण मैंने बताए हैं, उतने ही घावों के चिन्ह मेरे रोम रोम में दिखाई दिए, और यह आघात प्रतिपल आत्मा को स्पर्श करता है। तभी मैं जागृत होकर बैठ सकूंगी। जिन गुण अंग इंद्रियों को मैं अपना समझा था, वही मेरे दुश्मन हो गए हैं। आपने तो मुझे इनकी पहचान भी करवाई थी, तथापि इनके छुटकारा नहीं मिला। यह सब धामधनी के आज्ञा से उत्पन्न माया की शक्ति का प्रभाव है। हे सदगुरु, मैं अपने शरीर के रोम रोम को सूली पर चढ़ा लूं, इसके अंगा प्रति अंगा टूटकर अलग अलग हो जाऊं, इस प्रकार शरीर को कष्ट दूं, तथापि इन अवगुणों में एक से भी छुटकारा नहीं मिलेगा। मेरे ये अवगुण अन्य लोगों की भांति सामान्य नहीं है। ये तो मेरे लिए वज्र लेप के समान हो गए हैं। जिनके अंदर की आंखें खुल गई है, वही मेरे इस स्थिति को समझ पाएंगे। वज्रलेप के समान इन अवगुणों की मैं क्या बात कहूं, ये तो शब्दों से भी बताए नहीं जा सकते हैं। किंतु हे धनी, आपने मेरे हृदय में विराजमान होकर अपना अंग देकर मुझे अपने समान बनाया है। वस्तुतः सदगुरु धनी की यही रीति है। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के गुणों की प्रशंसा मैं किस प्रकार करूं।
मेरे इतने अधिक अवगुण होने पर भी उन्होंने मुझ पर इतने उपकार किए, अर्थात वे स्वयं मेरे हृदय में विराजमान हुए। महामती कहते हैं, ऐसे धनी के प्रति उनकी यह अंगना बारंबार समर्पित होती है। महामती कहते हैं, ऐसे धनी के प्रति उनकी यह अंगना बारंबार समर्पित होती है। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के गुणों की प्रशंसा मैं किस प्रकार करूं? मेरे इतने अधिक अवगुण होने पर भी उन्होंने मुझ पर इतने उपकार किए, अर्थात वे स्वयं मेरे हृदय में विराजमान हुए। महामती कहते हैं, ऐसे धनी के प्रति उनकी यह अंगना बारंबार समर्पित होती है। महामती कहते हैं, ऐसे धनी के प्रति उनकी यह अंगना बारंबार समर्पित होती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।